नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दिया बयान। मनीष खंडूरी के बीजेपी में शामिल होने पर ली चुटकी। कहा, एक दामन छोड़कर दूसरा दामन थामने का चल रहा है मौसम। हल्द्वानी में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का किया ऐलान। कांग्रेस में फूट को लेकर कसा तंज। रामनगर में कॉर्बेट पार्क प्रशासन में लॉटरी सिस्टम से किया जिप्सियों का पंजीकरण। 36 जिप्सी हुई लॉटरी प्रक्रिया के तहत बाहर। 360 वाहनों को किया गया पंजीकृत। विकासनगर में त्योहारों को लेकर थाने में गोष्ठी का आयोजन। त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने की पुलिस ने की अपील। आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों को किया जाएगा चिन्हित। उधम सिंह नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1 किलो 20 ग्राम अफीम किया बरामद। उत्तरकाशी में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण करने की तैयारियों में जुटा प्रशासन। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। खटीमा में जाबाज पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। ऑटो सर्विस की दुकान में लगी थी आग। अपनी जान पर खेलकर बुझाई थी आग। हादसे में एक पुलिसकर्मी का झुलसा हाथ। देहरादून में मीडिया डायलॉग पर आधारित कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में कूड़ा निस्तारण और मीडिया इंपैक्ट जैसे विषयों पर चली चर्चा। मसूरी में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा। मॉल रोड पर अतिक्रमण को लेकर हुई चर्चा। बढ़ते पटरी व्यापारियों पर हुई बात। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तरकाशी के डूंडा में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को मतदान के प्रति किया जागरूक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होती नजर आएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगेगी। 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होती नजर आएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री धामी बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगती नजर आएगी। 11 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगेगी। 11 बजे सचिवालय में यह बैठक होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होती नजर आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 17 विभागों की लगभग 8,000 करोड़ की 122 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के जरिए पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट का वितरण भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं। और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहां से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। देहरादून में द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 61वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने सभी लोगों से फिजियोथेरेपी को अपनी जीवन शैली में उतारने की अपील की।
हमारे उत्तराखंड के अंदर में, हमारे देहरादून के अंदर में 61st नेशनल कॉन्फ्रेंस फिजियोथेरेपी की जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है वो हुई है। इसके अंदर में 2000 से भी अधिक पार्टिसिपेंट्स आए हैं। इसके अंदर में इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी है। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार जो फिजियोथेरेपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये देवभूमि के अंदर हुई है। मुझे जब मैं गहराई से सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी और हमारी वैदिक, हमारा पुराणिक, हमारा सभ्यता का जो आयुर्वेद, योगा, मर्म है उससे बहुत मिलती जुलती है। कंट्री से डेलीगेट्स आए हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जापान, सिंगापुर, तो बहुत सारे जगह से आए और इसके अलावा सारे स्टेट से, इंडिया के सारे राज्यों से डेलीगेट्स आए। 2000 के आसपास हमारी रजिस्ट्रेशन है और इसकी सबसे बड़ी बात है, इस अधिवेशन का मेन उद्देश्य हमारे समाज में मरीज ना बने लोग, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी की बात, अभी गवर्नर साहब भी वही बात कह रहे थे और मैं भी यही बात कह रहा था कि माननीय मोदी जी ये कह रहे हैं बार बार कि हम फिट इंडिया की तरफ बढ़ें, और हम फिट इंडिया की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब हम बीमार ना पड़े। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हल्द्वानी में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के संयोजक बलवंत सिंह भोरिया और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर एक तरफा जीत की बात कही, साथ ही कांग्रेस सरकार पर तंज भी कसा। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे 3 टिकट जो हैं उत्तराखंड में, हमारे माननीय अजय भट्ट जी का, माननीय अजय टमटा जी का और हमारी टेहरी की सांसद रानी जी का जो टिकट क्लियर किया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपने जैसे पूछा कैसा माहौल है, कि हम लगातार उत्तराखंड में पिछले 2 साल से, जब से सरकार बनी है पौने 2 साल से, हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। बहुत अच्छा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए। और मैंने अभी कुछ दिन पहले जब हमारी कैबिनेट थी 4 तारीख को, मैंने प्रेस के बंधुओं को एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इस बार ऐसा हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका मिला है। मनीष खंडूरी ने 2019 का लोकसभा चुनाव गढ़वाल सीट से लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मनीष खंडूरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। बता दें कि मनीष खंडूरी की कांग्रेस में एंट्री खुद राहुल गांधी ने ही कराई थी। राहुल गांधी ने 2019 में देहरादून में हुई कांग्रेस की रैली में मनीष को सबसे पहले मंच पर अपने साथ खड़ा किया। तब मनीष का कांग्रेस ज्वाइन करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मानी गई। विशेष पे नहीं जाऊंगा, मैं अभी भी कहता हूं, यहां भी कहता हूं, सज्जन आदमी वो, ये बात पे मैं मुकर्रर नहीं हूं। पर जहां तक राजनीति की बात हुई, जहां तक लीडरशिप की बात हुई, मैंने आपको कहा है कि ये मित्रता की बात नहीं है। यहाँ इंसान अच्छे और बुरे हर जगह मिलते हैं। राहुल गांधी अच्छे आदमी, पर अगर इस देश का कोई नेतृत्व कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देने के बाद मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई लोग बीजेपी में गए हैं, लेकिन जिन कारणों से उन्होंने पार्टी छोड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी हमेशा परिवारवाद पर हमलावर रहती है और खंडूरी का पूरा परिवार पहले से ही बीजेपी में है, तो यहां पर बीजेपी के परिवारवाद के क्या मायने हैं, तो ये बीजेपी ही बता सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी से कई लोग जो है भाजपा में गए हैं। कल मनीष खंडूरी जी ने भाजपा ज्वाइन की है, लेकिन मनीष खंडूरी जी जिन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी में आए थे, वो नई नई राजनीति में आए थे, उसके बाद भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया और उनको जो है पूरी लोकसभा चुनाव लड़ाया। उसके बाद हारने के बावजूद उनको जो है प्रोफेशनल कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी जी ने उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी और अभी भी वो पार्टी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। किन कारणों से उन्होंने जो है कांग्रेस छोड़ी ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा हमेशा परिवारवाद पर हमलावर रहती है।
लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी उदय राज सिंह, एसपी सहित सभी मुख्य विकास अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं इस पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडी परिषद रुद्रपुर के इस पूरे प्रांगण को ही इलेक्शन में यहीं पर स्ट्रांग रूम बनता है। यहीं से पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना की जाती हैं, सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की। तो वो सब तैयारियों का आज हम लोग एक तरह से पूरा देख रहे हैं कि कहाँ क्या व्यवस्था हमें करनी होगी। तो इस पूरी तैयारियों में सीडीओ साहब, एडीएम साहब हैं, पुलिस के एसपी साहब भी हैं, और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे स्ट्रांग रूम कैसे बनेंगे। जब मतदान हो जाएगा उसके बाद पार्टियां आएंगी तो उनके सामग्री को हम कैसे रिसीव करेंगे, कितने काउंटर होंगे। यहाँ पर आज बेसिकली डीएम साहब और सीडीओ साहब के नेतृत्व में सारी जो इलेक्शन की फैसिलिटीज़ हैं उनका रिव्यू किया गया। तो उसमें जो पुलिस का रोल रहेगा, पार्किंग से लेके सीसीटीवी से लेके सुरक्षा व्यवस्था, इसमें डीएफएमडीज हैं, जो भी चेकिंग फ्रिस्किंग की कार्रवाई होगी, किस प्रकार से चुनाव की सैंक्टिटी बनी रहे और यहाँ पर अभेद सुरक्षा की प्रणाली यहाँ पर प्लेस में रहे, इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने भी डिस्कस किया। जो बाकी डिपार्टमेंट की अपेक्षाएं हैं वो भी हम लोगों ने नोट कर ली हैं, और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित वो भी हम लोगों ने नोट करा दी हैं। तो उसी के दृष्टिगत ये मीटिंग की गई थी, और पुलिस में जो स्टाफ है वो कैसे वोटिंग करेगा और उनको कहाँ किस फैसिलिटी से वो लोग वोट करेंगे उसके बारे में भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसको हम लोग फॉलो कराएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।